Hello students, let's start with worksheet number 48. In this worksheet, we are given a practice test on topic circles. Circle से related एक practice test है छोटा सा. So start करते हैं questions. Question number 1 is label these parts in the given diagram situation a point of contact, radius और tangent. मतलब ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है कि एक सर्कल है और फिर एक ये लाइन दी हुई है. आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स मार्क करने हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होगा यहाँ पे. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है हमारा वो होता है कि टेंजेंट जहाँ पे सर्कल की बाउंड्री को टच करता हुआ जाता है. तो सर्कल की बाउंड्री और टेंजेंट आपके यहाँ टच हो रहे हैं, तो ये आपका ए पॉइंट हो गया विच इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. बी आपका है रेडियस. तो रेडियस आपका सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो भी पॉइंट जाता है वो आपका रेडियस होता है. एंड सी पार्ट आपका है टेंजेंट. तो जो रेड लाइन जा रही है सर्कल को टच करती हुई ये आपका है टेंजेंट. तो ये आपके तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन जो है हमारा, शो टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट्स बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स कि दो टेंजेंट ए बी और ए सी हैं जिनका सेंटर है ओ और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं वो बी और सी हैं. जैसे अगर मेरा सर्कल है ये, तो ऐसे एक टेंजेंट जा रहा है जहाँ पे ये बी है और एक टेंजेंट जा रहा है ये पॉइंट सी है और ये दोनों जाके कहाँ मीट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. दैट इज़ टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है वो आपका ए है. ए से बी तक एक पॉइंट जा रहा है और ए से सी तक एक पॉइंट जा रहा है. तो ये आपके दो टेंजेंट्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. So question is, from a point C, the length of the tangent to a circle is 8 centimeter and the distance of Q from the center is 10 centimeter. The radius of the circle is what? That is कि अगर हम tangent का देखें distance सर्कल से तो 8 सेंटीमीटर है और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो हमारा 10 सेंटीमीटर है. तो आपको ये रेडियस फाइंड आउट करना है. तो ये आपका O है, ये आपका C है. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सेंटर से जब हम टेंजेंट के ऊपर लाइन डालते हैं तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर जाती है. तो ये आपका 90 डिग्री हो गया. अब राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली 10 आपकी हाइपोटेन्यूज है और 8 और आपको OC निकालना है. तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. तो 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस OC स्क्वायर. तो OC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 माइनस 64. 100 माइनस 64 करा तो 36 आ गया. अब OC स्क्वायर 36 है तो OC आपका क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. जब हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आ गया. तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 इज, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, इट्स ट्रू और फॉल्स. क्या हम सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो यस, हम किसी भी सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेके बहुत सारे सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये आपकी सिचुएशन ट्रू हो गई. 5th इज़, मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट. क्या सीकेंट पे 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं? कि अगर आपके पास ये सीकेंट है तो एक पैरेलल टेंजेंट इस तरफ ऐसे जा सकते हैं और एक पैरेलल टेंजेंट इस तरफ ऐसे जा सकता है. तो सिर्फ यही 2 टेंजेंट्स ऐसे हैं जो पैरेलल हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई टेंजेंट आपका पैरेलल नहीं हो सकता. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया. 6th इज, द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंजेंट जो होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? परपेंडिकुलर टू द रेडियस, क्योंकि रेडियस जो हम डालते हैं वो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आंसर. 7th क्वेश्चन अगर हम देखें, द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. कि टेंजेंट्स जो हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जब ड्रॉ करे जाते हैं तो हमने बोला था कि इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है. सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम. तो इफ़ TP and TQ are the 2 tangents to a circle with center O so that angle POQ is equals to 110, then find angle PTQ.
ये आपको एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें TP और TQ आपके दो टेंजेंट्स हैं, जिसका सेंटर O है, तो उसमें एंगल POQ आपका 110 है। अब आपको एंगल PTQ फाइंड आउट करना है। तो आपका P पॉइंट और Q पॉइंट पे तो 90 एंगल्स हैं, और पूरे सारे एंगल्स को मिला के आपका क्या बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है। तो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 90 प्लस 110 200, 200 प्लस 90 इज 290। तो 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल PTQ जो आपका आ जाएगा 360 माइनस 290। तो 360 माइनस 290 आपका क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। क्वेश्चन इज 2 concentric circles are of radii 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिसमें सेंटर आपका सेम होता है और रेडियस आपका वेरी करता है, रेडियस आपका अलग अलग होता है। तो आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं कुछ इस टाइप के बनेंगे, जिसमें ये आपका 5 है और ये आपका 13 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट अ पॉइंट। आपको लार्जर सर्कल की लेंथ, कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो बड़े सर्कल की जो कोड बनेगी कुछ इस टाइप से बन जाएगी। तो ये आपकी कोड हो गई, और ये स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ AB और ये P, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके ऊपर ही आपका जा रहा है रेडियस। तो ये आपका यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका 13 आ रहा है। अब हमारी एक थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम टेंजेंट के ऊपर छोटे वाले सर्कल के लिए जो कोड है टेंजेंट का काम कर रही है, तो सेंटर से जब हम टेंजेंट के ऊपर रेडियस डालते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा, वो इसको बाइसेक्ट भी करता हुआ जाता है कोड को। तो AP इज इक्वल्स टू PB हो गया पहला तो आपका। अब आप PB निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि क्या बनेगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर आपका 169 हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 25 प्लस PB स्क्वायर। तो PB स्क्वायर की जो वैल्यू आई दैट इज़ 169 माइनस 25। तो 169 माइनस 25 क्या हो गया, 144। तो यहाँ से आपकी PB की जो वैल्यू आ गई, PB की वैल्यू आ गई 144 का स्क्वायर रूट 12। तो PB आपका 12 हो गया, तो AP भी आपका 12 है। AP और PB आपके इक्वल हैं। तो अब AB अगर आपको निकालना है तो AB आपका होता है AP प्लस PB विच इज़ 12 प्लस 12। तो 12 प्लस 12 आपका कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो 24 सेंटीमीटर जो है वो आपकी कोड की लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 10 कि इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ BD। AC आपको एक टेंजेंट दिया हुआ है, तो A से C तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। अब आपको ये BD फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखो तो पहले वाले सर्कल के लिए आपका ये B एक्सटर्नल पॉइंट है, जिससे आपका क्या होगा, AB इक्वल हो जाएगा किसके, BD के। सेकेंड वाले सर्कल में भी अगर आप देखो तो B आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जहाँ से आपके पास क्या आएगा, BC इज इक्वल्स टू BD। अगर आप इनको LHS और RHS को ऐड कर दो तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BD, क्योंकि BD प्लस BD आपका ट्वाइस ऑफ BD हो जाएगा। तो AB प्लस BC AC विच इज़ इक्वल्स टू 2BD। तो BD की जो वैल्यू आ जाएगी, BD की आपकी वैल्यू आ जाएगी AC/2। तो AC आपका 10 है, 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका क्या आ गया, 5। तो AC जो है आपका BD जो है यहाँ पे आपका 5 यूनिट्स हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।